अगर हम हमारे घर वालों के बाद में किसी पर भी सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, किसी को भी हम अपना हमदर्द मानते हैं, तो वो होता है हमारा कोई भी बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ हम अपने मन की, अपने घर की, परिवार की या कैसी भी बात हो, उसे हम हमारे दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि हम अपने माता पिता के साथ भी नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस दोस्त पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वही दोस्त हमारे साथ विश्वासघात कर जाता है। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपका भी दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, और उसी में एक थाना पड़ता है, बहोड़ा थाना। उसी थाने में एक परिवार रहा करता था, और उसी परिवार में एक लड़का था जिसका नाम राजू था। जो राजू था उसकी उम्र 16-17 साल के करीब थी, और राजू का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। उस दोस्त का नाम था सोहेल खान। दोनों हिंदू मुस्लिम थे। कई लोग उनकी दोस्ती के लिए ये भी कहा करते थे कि तुम्हारा धर्म अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ तो अलग है। लेकिन इन दोनों दोस्तों को किसी भी चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ये दोनों एक ही बात कहते थे कि हम दोस्त नहीं, हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। और इनकी जो दोस्ती है, इसकी मिसाल हर एक इंसान दिया करता था कि दोस्ती हो तो राजू और सोहेल के जैसी। जो ये सोहेल था वो राजू के घर अक्सर आया जाया करता था, और उसके घर में बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह ही रहा करता था। वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। तभी एक दिन जो सोहेल होता है वो राजू के घर आता है, तो उसे राजू घर पर नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि राजू की जो मम्मी है वो नहा रही है, और वो थोड़ा सा गेट खुला हुआ था क्योंकि उसकी मम्मी ने बाथरूम का जो दरवाज़ा था उसे पूरी तरह से बंद नहीं किया था, घर में कोई भी तो नहीं था, तो उसने गेट को थोड़ा सा खुला छोड़ के ही वह नहाने लग गई थी। तो जो इधर ये सोहिल है वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है, और उसकी मम्मी का नहाते हुए वो वीडियो बना लेता है। जैसे ही वो वीडियो बनाता है, उसकी माँ नहाकर बाहर निकलती है, और वो उसे कहती है कि बेटा सोहिल, राजू तो घर पर नहीं है, आओ तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय वगैरह कुछ लेकर आती हूँ। तो जो सोहिल था वो राजू की मम्मी से कहता है, जिसका नाम संगीता था, कि नहीं आंटी जी, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है बेटा, जब राजू आए तो फिर तुम आ जाना। तो वो कहता है कि आज मुझे राजू से नहीं, आपसे ही काम है। तो उसकी जो मम्मी संगीता थी वो कहती है कि बताओ मुझसे क्या काम है। तो वो कहता है कि संगीता जरा इधर तो आओ। जैसे ही ये शब्द संगीता सुनती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि जिस बेटे का दोस्त उसके घर आता जाता है, जो उसे आंटी कहता है, वो भी उसे अपना बेटा ही मानती है, आज वो कैसे शब्दों का यूज कर रहा है कि वो उसे आंटी नहीं संगीता कह रहा है। तो वो उसके पास में आती है, और जैसे ही वो पास में आती है वो उसे वीडियो दिखाता है कि जरा अपना वीडियो तो देखो। तो वो उस वीडियो को देखकर बुरी तरह से चौंक जाती है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि काफ़ी लंबे समय से तुम्हारे ऊपर मेरी नज़र थी, लेकिन क्या करता, कभी मौका ही नहीं मिला था। लेकिन आज भगवान ने मुझे अच्छा मौका दिया है। अब जैसे जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसे वैसे करती जाओ, नहीं तो ये जो तुम्हारा वीडियो है मैं इसे वायरल कर दूंगा। इधर जो संगीता थी वो उस वीडियो को देखकर डर जाती है कि ऐसा ना हो कि वीडियो को ये सच में वायरल कर दे, और वो इसी वीडियो की वजह से डर जाती है। और इधर जो सोहिल था वो संगीता के साथ बलात्कार करता है, और अब ये जो बलात्कार का सिलसिला था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब भी सोहिल का मन करता था वो राजू के घर आता था, और वो राजू की माँ के साथ यूं ही गंदी हरकतें किया करता था। अब जो राजू की माँ थी वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। ना ही वो अपने बेटे को कुछ बता पा रही थी, ना ही वो अपने पति को कुछ बता पा रही थी। और इन्हीं सारी चीज़ों को 1 साल बीत जाता है, और इस पूरे 1 साल तक जब भी उसका मन करता था, चाहे महीने में 2 बार हो चाहे 4 बार हो, वो आकर संगीता का शोषण किया करता था। और साथ में ही उसने, जब भी वो उसके साथ रेप किया करता था, वो उसका वीडियो और शूट कर लिया करता था, जिसमें कि सोहेल के पास संगीता के लगभग 10-15 वीडियो हो चुके थे। अब तो उसके पास ब्लैकमेल के लिए और भी अच्छा साधन आ चुका था। संगीता डरती हुई बिल्कुल भी विरोध नहीं जताती थी।
अब लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका था। अब जो सोहिल है वो संगीता से कहा करता था कि अगर कभी भी किसी को बताया तो मैं राजू को भी मार दूंगा और तुम्हारे पति को भी मार दूंगा। तो जो संगीता थी वो डरने लग जाती है। तो एक बार जो सोहिल था वो संगीता से कहता है कि अब तुम अपने पति को छोड़ो और मेरे साथ भाग चलो। तो संगीता कहती है कि तुम्हारी उम्र महज 17 साल है और मेरी उम्र 35 साल के आसपास है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी उम्र की दुगनी औरत के साथ जो तुम्हारे दोस्त की माँ है, तुम्हारी माँ के समान है, तुम उसी के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों पर जो सोहिल था वो बस हंस दिया करता था। इस सारी चीज़ों से संगीता को बहुत चिढ़ मचती थी, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। एक दिन उसने हिम्मत करी और वो अपने पति को सब कुछ बता देती है। और जब वो अपने पति को सब कुछ बताती है तो जो उसका पति था वो उसको लेकर सीधा थाने पहुंच जाता है और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अब जो रिपोर्ट थी वो सोहेल के खिलाफ दर्ज हो चुकी थी और जो पुलिस थी वो सोहेल को थाने लेकर आती है और वहाँ उससे पूछताछ करती है। जब उसका मोबाइल चेक किया जाता है तो उसमें संगीता और उसका वीडियो भी मिल जाता है, जिसमें कि उसने खुद कबूल किया था कि ये वीडियो उसने अपने बहुत से दोस्तों को भी दिखाया था कि ये राजू की माँ है जिसके साथ वो ये सब कुछ कर रहा है। हालांकि राजू को इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तब पता चला था। तो राजू ने अपनी माँ से कहा था कि अगर आपके साथ 1 साल से शोषण हो रहा है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताई। अगर आप मुझे बता दें तो मैं इस सोहेल की जान ले लेता। लेकिन उसकी माँ को बस यही तो डर था कि अगर राजू को पता चल गया तो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। लड़का नादान है, दोस्ती में विश्वासघात हुआ है, तो ना जाने राजू सोहेल के साथ क्या करेगा या सोहेल राजू के साथ क्या करेगा। इसीलिए उसने कुछ भी नहीं बताया था। अब जो पुलिस है सोहेल को अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर में सोहेल जैसे इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सोहेल है वाकई में बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। जिस परिवार ने उसे पनाह दी थी, जो परिवार उसे एक बेटे की तरह प्यार देता था, जो दोस्त उस पर अपनी जान से ज़्यादा विश्वास किया करता था, उसी दोस्त के साथ उसने धोखेबाजी की है और इसकी सज़ा तो उसे ज़रूर से मिलनी चाहिए। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर कोई भी आपका दोस्त है, अगर वो आपके घर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसे इतना भी अपने क्लोज मत बनाइए कि वो आपके परिवार में घुसने की कोशिश करे। चाहे तो वो दोस्त हो या बाहर का कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसे एक सीमित दायरे में रखिए। क्योंकि आजकल वक्त पहले जैसा नहीं रहा है। आजकल किसी का कुछ पता नहीं चलता कि किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो आप ऐसे लोगों को अपने घर से दूर रखने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके घर से बाहर ही ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए, चाहे तो वो कितना ही क्लोज फ्रेंड हो। क्योंकि ऐसे बहुत से केस देखने और सुनने में मिल जाते हैं जिसमें कि दोस्ती गलत कर जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।